गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू माय चैनल गुंजन चिटकारा। सो आपने प्रीवियस वीडियो में मैटर की करैक्टरिस्टिक्स पढ़ी होंगी, तो आज हम एक इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे, डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। एज यू नो दीज आर द थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर। आपने प्रीवियस वीडियो में देखा होगा कि मैंने इनकी डिस्क्रिप्शन दे रखी है डिटेल में। तो एक जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो 5 मार्क्स में बनता है, तो उसमें हम ये डिफरेंस लेंगे। तो आपको मैंने पहले भी बताया था कि जो बेसिस है वो एक मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं डिफरेंस में। ये मार्क्स गेनर होते हैं और हमारी रिप्रेजेंटेशन को बहुत अच्छा बनाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है इसका शेप। सॉलिड में फिक्स्ड शेप होती है और फिक्स्ड वॉल्यूम होती है। लिक्विड में फिक्स्ड वॉल्यूम होती है लेकिन फिक्स्ड शेप नहीं होती, क्योंकि जिस कंटेनर में भी आप डालो वो उसी की ही शेप ले लेता है, तो इसकी फिक्स्ड शेप नहीं होती। एंड नेक्स्ट इज़ गैसियस। इसमें ना ही उसकी फिक्स्ड शेप होती है और ना ही उसकी वॉल्यूम होती है। नेक्स्ट है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ये वो पॉइंट होता है जिस पे एक सब्सटेंस मेल्ट हो रहा है या बॉयल हो रहा है। अब सॉलिड में हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लगेगा। इसका रीज़न ये है, ये क्यों लगेगा, क्योंकि वो रिजिड होता है, तो उसको मेल्ट करने के लिए हमें उसका जो पॉइंट है वो हाई लगेगा, टेम्परेचर हाई लगेगा। नेक्स्ट है लिक्विड में लोअर बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट होता है और गैसियस में बहुत लो होता है, मतलब वो जल्दी से ही मेल्ट और बॉयल हो जाते हैं। नेक्स्ट इज़ कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी का मतलब होता है कि हम उसको कंप्रेस कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इसमें लिस्ट कंप्रेसिबिलिटी होती है ड्यू टू इट्स रिजिडिटी। इसकी हायर कंप्रेसिबिलिटी होती है देन इन सॉलिड, और इसकी हाईएस्ट कंप्रेसिबिलिटी होती है। इसका हम एग्जांपल लेते हैं कि अगर आप वाटर बॉटल में वाटर डालोगे, तो अगर आप उसको कंप्रेस करोगे तो वो रेदर देन सॉलिड कंप्रेस जल्दी होगा। लेकिन अगर आप बैलून में हवा भरते हो और उसको कंप्रेस करते हो तो उसकी जो कंप्रेसिबिलिटी है वो हाईएस्ट होती है। उसके बाद है डिफ्यूज़न। एज यू नो मैंने आपको पिछले उसमें बताया था कि डिफ्यूज़न होता है इंटरमिक्सिंग ऑफ टू पार्टिकल्स विद इट्स ओन। तो इसमें जो इंटरमिक्सिंग है वो बहुत स्लो होगा ड्यू टू इट्स रिजिडिटी, क्योंकि ये सॉलिड है। इसमें फास्टर रेट से होगा और इसमें फास्टेस्ट रेट से होगा। फ्लो, ये फ्लो नहीं होंगे ड्यू टू इट्स रिजिडिटी, क्योंकि इसमें रिजिडिटी है तो ये फ्लो नहीं होंगे। ये फ्लो होंगे क्योंकि ये लिक्विड है, तो इसलिए इसकी फ्लूइडिटी हाई है और इसमें बहुत हाईएस्ट है, मतलब ये ज़्यादा फ्लो हो सकते हैं। फिर है काइनेटिक एनर्जी। अब मैंने आपको काइनेटिक एनर्जी बताया था कि एक ऑब्जेक्ट जो मोशन में है उसकी स्पीड से पता चलता है कि उसके अंदर एनर्जी कितनी है। तो इसमें मिनिमम होगी, इसमें मॉडरेट एंड इसमें मैक्सिमम। पार्टिकल पैक्ड, इसमें टाइटली पैक्ड होंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज़्यादा लगेगा। ये मॉडरेट है, इसमें मतलब इंटर पार्टिकल जो स्पेस है वो मॉडरेट रहेगा। इसमें सबसे मैक्सिमम होगा क्योंकि जो पार्टिकल्स है वो कॉन्टिन्यूसली मूविंग करते रहते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसमें हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। क्यों? क्योंकि जब भी हम किसी भी सॉलिड को हैमरिंग करते हैं तो जो उसके पार्टिकल्स है वो टाइटली पैक्ड होते हैं, तो हमें जो फोर्स है वो ज़्यादा लगाना पड़ता है। फोर्स इसलिए ज़्यादा लगाना पड़ता है क्योंकि इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स ज़्यादा होते हैं, इसमें मॉडरेट होते हैं, इसमें मैक्सिमम होते हैं, और ये इसकी रिप्रेजेंटेशन है। थैंक यू।